हेलो एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना है यूनिटरी मेथड। ठीक है, इस यूनिटरी मेथड में क्या होता है आज हम लोग जानेंगे। इसका यूनिटरी मेथड मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यूनिटरी जो वर्ड है यूनिट से बना हुआ है, यूनिट। ठीक है, ये यूनिट वर्ड से बना है, UNIT, यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब वन। ठीक है, इस यूनिट का मतलब होता है वन। यानी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिटरी मेथड में कि बहुत सारे वैल्यू दिए होंगे आपको, उसको वन में चेंज कर देना है। ठीक, और वन वैल्यू दिया होगा किसी भी आर्टिकल्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसको बहुत सारे में चेंज कर देना है। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में केवल हम लोग को वन के बारे में ही पढ़ना है। बहुत सारे नंबर दिए होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स के वैल्यू दिए होंगे, उसको वन में केवल चेंज कर देना है। इस एक्सरसाइज में आगे पढ़ा जाएगा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन। आपको क्या करना है, वन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ मैनी इज गिवन, व्हेन द वैल्यू ऑफ मैनी इज गिवन, जब बहुत सारे आर्टिकल्स के नंबर्स वैल्यू दिए होंगे, उसको वन में क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आगे पढ़ना है हम लोग को अगले एक्सरसाइज में कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैनी, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैनी आर्टिकल्स। ठीक है, व्हेन द गिवन ऑफ वन आर्टिकल्स। यानी पढ़ना है हम लोग को इसके अगले एक्सरसाइज में कि बहुत सारे आर्टिकल्स दिए होंगे, आपको एक आर्टिकल्स निकालने होंगे। ठीक है, अभी इसमें पढ़ना है एक आर्टिकल्स को निकालना है, एक नंबर को निकालना है। ठीक है, जो बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, नंबर के आर्टिकल्स का गिवन बहुत सारे नंबर्स वैल्यूज़ ऑफ दिए होंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसमें ये बता रहा है, तो इस एक एग्जांपल आपको देते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। होता क्या है, आप लोग मार्केट जाते हो। ठीक है, तो मार्केट जाते हो तो शॉपकीपर से, दुकानदार से आप लोग बोलते हो, अंकल मुझे 1 दर्जन बनानास दे दो। 1 दर्जन बनानास, यानी 1 दर्जन में 12 बनानेज होते हैं। ठीक है, तो आपको 1 दर्जन बनाना खरीदना चाह रहे हो। तो शॉपकीपर बोला कि 1 दर्जन का 24 रुपीज़ लेगा। कितना लेगा, 24 रुपीज़ 1 दर्जन बनाना का। ठीक है, 1 दर्जन बनाना का 24 रुपीज़ वो लेगा। ठीक है, वो बोलता है। तो आपको क्या, अब आप सोचिएगा कि आप तो पे कर दिए, 24 रुपीज़ पे करके 12 बनाना लेके आए। फिर घर आए तो आपके गार्जियन पूछा, आपके गार्जियन जो भी हैं आपसे पूछे कि बेटा कितना का पड़ा, तो आप बोले कि 1 दर्जन बनाना 24 रुपीज़ पड़ा है। तब वो पूछ दिए कि 1, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, मतलब 1 बनाना का कितना रुपीज़ हो गया, तब आप बताओ 1 का कितना रुपीज़ होगा। तो आपको क्या करना है, करना ये है कि आपको तो एग्जैक्टली मालूम है कि 1 दर्जन में 12 होते हैं वैल्यूज़, 1 दर्जन इजकल टू 12 होते हैं। ठीक है, 1 दर्जन इजकल टू 12 जो भी आर्टिकल बनानेज। ठीक है, तो क्या करना है, उस बनानाज, उस 12 से इसमें ये प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्राइस ऑफ बनानाज में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे 12 से, यानी 12 क्या है, 1 दर्जन का वैल्यू होता है 12। ठीक है, 12 से 24 में डिवाइड करोगे तो 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या हो गया, यानी 1 बनानाज का 2 रुपया दाम हो गया, 2 रुपीज़ दाम हो गया। एग्जैक्टली वही यहाँ पे पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके बुक में जो भी है, वो जो आपका बुक है उसमें लिखा, साफ साफ लिखा हुआ मिल गया है कि प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बनानाज हो, ठीक है, उसका आर्टिकल्स निकालना हो, प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स। यानी हम लोग क्या किए, एक ही बनाना का ना 2 रुपया निकाले हैं।
तो वहीं यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया है, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल्स, एक कोई भी बनाना हो, एप्पल्स हो, कोई भी हो, उसका एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइस ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, प्राइस ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी गिवन नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, गिवन मतलब जो दिया गया है। हम लोग को क्या दिया गया था यहाँ पे, 24 ना दिया गया था कि 12 केले का दाम 24 रुपीज़ दिया गया था। प्राइस ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पे आर्टिकल्स आप कुछ भी लगा सकते हैं, आर्टिकल्स ये बस दिया गया, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, बनाना हो, एप्पल्स हो, कुछ भी हो, जिसका भी आपको वैल्यू निकालना हो वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी अब उससे क्या करना है, जो भी नंबर्स दिया गया है आर्टिकल्स का उससे डिवाइड कर देना है। यानी हम लोग को पहले क्या दिया गया था, 12, यानी एक दर्जन में 24 दिया गया था, एक दर्जन का केले का दाम 24 दिया गया था, तो 24 क्या हो गया, गिवन नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी प्राइस हो गया, वो 12 का प्राइस हो गया, तो प्राइस को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी किस आर्टिकल्स का प्राइस था, 12 बनाना का ना 24 रुपया था, तो हमने 12 यहाँ पे लिख दिए। अब 12 से क्या कर देना हमको, डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया, 2, तो 2 आ गया, यानी एक का वैल्यू निकल गया 2। समझ गए, ये इजी फार्मूला दे दिया गया आपके बुक्स में, जो इसको यूज़ करके आप इजीली बना सकते हो अपने क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो आपकी एक्सरसाइज का 9.1 का पहला मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम यही फार्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए, विनोद टाइप्स, ठीक है, 175 पेज इन अ वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं, सभी को मालूम है। तो एक सप्ताह में यानी 7 डेज में 175 पेज वो टाइप कर देता है। ठीक है, 175 पेज टाइप कर देता है एक वीक में। ठीक है, तो हाउ मेनी पेज कैन ही टाइप्स इन अ डे, अब एक दिन का पूछ रहा है। हाँ, अभी इस एक्सरसाइज में एक ही दिन का पढ़ना है। ठीक है, तो एक सप्ताह में 175 पेज टाइप कर रहा है विनोद एक सप्ताह में। ठीक है, तो उसको निकालना है एक दिन में कितना वो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे और सब दिमाग नहीं लगाएंगे, बुक में दिया हुआ है ये फार्मूला, तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो देखिए पे क्या दिया है, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्राइस नहीं निकालना है, एक दिन का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक दिन का जो दिया हुआ है, टाइप्स इन 1 डे, कितना टाइप कर रहा है पेपर, पेपर लिख देना आप लोग, पेपर टाइप्स इन 1 डे, या टाइप्स यहाँ पे लिख देते हैं, पेज टाइप्स इन 1 डेज, कितना पेज टाइप हो रहा है एक दिन में। ठीक है, एक दिन का निकालना है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे क्या दिया, प्राइस ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जो गिवन क्वेश्चन में होगा उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या गिवन है, 75 पेज गिवन है, एक सप्ताह में 75 पेज टाइप कर रहा है विनोद, तो हम लोग को गिवन क्या है, 75 पेज, तो लिख देंगे टाइप्स 75 पेज। ठीक है, विनोद जो टाइप कर रहा है 75 पेज इन अ वीक। ठीक है, वो लिख दिए। अब उससे डिवाइड करेंगे 1 वीक से, यानी ये जो 75 पेज है, समझिए यहाँ पे ये गिवन ऑफ आर्टिकल्स जो भी दिया गया है, यानी आपका वीक दिया गया है। यहाँ पे आर्टिकल्स में आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स पे आप वीक समझिए, यानी एक सप्ताह में, इस क्वेश्चन कह रहा है कि एक सप्ताह में, यानी एक आर्टिकल्स में, यहाँ पे आर्टिकल्स दिया है, तो यहाँ पे सोचिए एक आर्टिकल्स में 175 पेज टाइप हो रहा है, यानी आर्टिकल्स करने का यहाँ मतलब ये, यानी इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वीक कह रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स पे ही हम लोग को ही वीक कर रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट आर्टिकल्स के पास रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक सप्ताह में 75 पेज टाइप कर रहे हैं। ठीक है, यानी 75 पेज टाइप हो रहा है 1 वीक में, तो फिर यहाँ पे हम लिख दिए, फिर डिवाइड बाय द नंबर्स ऑफ द आर्टिकल्स, यानी अब उस आर्टिकल्स का नंबर लिखिए। तो हम लोग का आर्टिकल्स का नंबर क्या है, 1 वीक,
1 वीक में ही ना ये 75 पेज टाइप हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 वीक आर्टिकल्स का नंबर है, ठीक है। तो 1 वीक यानी एक वीक में 7 डेज होता है, तो हम लोग को इजली यहाँ पे बताया गया है डिवाइड कर देना है। तो 175 को डिवाइड करना है हम लोग को 7 से, ठीक है। 175 को 7 से डिवाइड किए हैं तो 25 आया है, देख लीजिए 25। इजली समझो सब कोई कि मतलब एक का वैल्यू हो, जो एक का वैल्यू हो, एक का वैल्यू निकालना हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक का वैल्यू निकालना हो, 1 का वैल्यू निकालना हो, या क्वेश्चन में ज़्यादा वैल्यू दिया है उससे कम वैल्यू निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए 75 पेज दिया है, इससे कम है ना निकला है 25, ये 75 पेज से कम निकला है, ठीक है। तो ये 75 पेज 7 दिन का था, तो 1 दिन का निकालना है, यानी इससे कम हम लोग को निकालना है, 1 दिन का निकालना है, ठीक है। और इससे कम भी निकालना है। तो जहाँ जिस क्वेश्चन में 1 दिन का निकालना हो, एक ऑब्जेक्ट का निकालना हो, एक आर्टिकल्स का निकालना हो, या क्वेश्चन में ज़्यादा से कम का निकालना हो, क्वेश्चन में अगर गिवन हो ज़्यादा वैल्यू उससे कम वैल्यू निकालना हो, तो ऑलवेज आप लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। समझ गए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी के बुक के एक्सरसाइज नंबर 9.1 का है, ठीक है। इसमें बोल रहा है 7 पेन्स कॉस्ट ₹21। 7 पेन का दाम कितना दिया गया है? 7 पेन्स का दाम दिया गया है 21 रुपया। तो हम लोग को इसमें निकालना है हाउ मच डज 1 पेन कॉस्ट। तो देखिए फिर यहाँ पे एक का ही पूछ रहा है, यानी इससे कम का ही पूछ रहा है, 21 से कम का ही ना पूछ रहा है। तो ऑलवेज आप लोग समझो कि कम वैल्यू पूछे तो डिवाइड कर देना है, एक हो चाहे उससे भी कम एक हो या कम वैल्यू हो, डिवाइड कर देना इजीली, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करना है, एक का पूछ रहा है तो ऑलवेज हम लोग को डिवाइड करना है कि 1 पेन का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे में यही हम लोग को फॉर्मूला यूज़ कर लेना है जो बुक में दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा, 7 पेन्स कॉस्ट 1 गिवन हम लोग निकालना है, यहाँ पे प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स को निकालना रहता है। तो हम लोग को क्या अभी निकालना है, 1 पेन का कॉस्ट निकालना है। तो लिखेंगे 1 पेन कॉस्ट इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन दिया हुआ है गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो हम लोग क्या दिया हुआ है गिवन 20। इस आर्टिकल्स का, इस पेन का गिवन क्या दिया हुआ है, दाम इतना दिया हुआ, तो इसको ऊपर करेंगे। तो PRIC प्राइस ऑफ पेन्स, ठीक है, डिविजिबल बाई नंबर्स ऑफ पेन, NUMBERS नंबर्स ऑफ पेन, ठीक है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे प्राइस कितना दिया हुआ है हम लोग को 21, डिविजिबल बाई नंबर्स ऑफ पेन कितना दिया है 7 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बुक का ही है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर 7 से डिवाइड किए, हम लोग का आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। ये जो है डिवाइड करके आप लोग इधर देख लीजिए 3, ठीक है। तो ये 3 क्या निकला, ये निकला कि 1 पेन का कॉस्ट 3 रुपया है, 1 पेन का कॉस्ट 3 रुपया है। तो इसका ये क्या निकला 1 पेन, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पेन कॉस्ट ₹3, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 पेन कॉस्ट ₹3, ठीक है। 1 पेन का दाम 3 रुपया है, ठीक है। अब फिर एक बार और समझिए, क्वेश्चन दिया गया है 7 पेन कॉस्ट 21 रुपीज़, 7 पेन का दाम 21 रुपया है, ठीक है। तो आपको निकालना है 1 पेन का दाम, तो वहीं अब 1 पेन का दाम निकालना है तो हम लोग को ईजिली डिवाइड करना है। तो 1 पेन कॉस्ट इक्वल टू प्राइस ऑफ पेन्स कितना दिया गया है 21,
डिविजिबल बाई नंबर्स ऑफ पेन। नंबर्स ऑफ पेन कितना दिया है 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आया। तो 3 क्या है 1 पेन्स कॉस्ट 3 रुपया, यानी एक कलम का दाम 3 रुपया हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं इसके अगले एक्सरसाइज में चलता हूँ, जो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि ज़्यादा वैल्यू दिया हुआ, सॉरी एक वैल्यू दिया होगा, जैसे यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दे रहा था तो हम लोग को एक वैल्यू का निकाल रहे थे, और वहाँ पे दिया होगा एक वैल्यू ज़्यादा वैल्यू निकाल रहा है, वहाँ पे भी समझाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले देखिए यहाँ पे मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मैथ जो पढ़ा रहा हूँ इसके लिए आपको एक मोटा या स्कूल का ही कॉपी ले लेना। ठीक है, स्कूल का ही कॉपी में आप लोग क्या करना, डेट डाल देना, डेट डे तारीख दिन डाल के और यूनिटरी मीटर डाल के, ये सब जितना मैंने पढ़ाया है बोर्ड पर, जितना कुछ लिखा है सबको लिखना है आपके कॉपी पे, और जो भी होमवर्क दूंगा उसको भी तुरंत उसी डेट में डेट डाल के होमवर्क को कंप्लीट करना है उसी डेट में। ठीक है, इसी तरह साइंस हिस्ट्री में जो भी पढ़ाऊंगा अपने फेयर में कंप्लीट करते जाइएगा, और 7 दिन का संडे को कॉपी ले आके स्कूल में जमा कर दीजिएगा। जमा नहीं कीजिएगा आप, चाहे अपने पेरेंट्स से भेज दीजिएगा, आप ही आ जाइएगा कॉपी लेके, तुरंत मैं चेक करके आप लोग को दे दूंगा, आप लेके चले जाना घर। ठीक है, कॉपी तुरंत मैं चेक कर लूँगा, जो भी मैंने पढ़ाया है 7 डेज़ में उस चेक करके आपको दे दूंगा, आप लेके जाना, फिर 7 डेज़ पढ़ना, शनिवार संडे को आके कॉपी चेक करवा लेना। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का ये 9.1 एक्सरसाइज। जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं 9.1 एक्सरसाइज में मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 9.1 एक्सरसाइज दिया गया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है इसमें, जो मैं 2 सॉल्व कर दिया हूँ, बाकी जितने भी हैं आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको ऑल टू ऑल ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि ये सब नहीं लिखे डायरेक्ट डिवाइड कर दिए, ऐसे नहीं, इस सबको लिख के तब डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे जब जो भी आए उसके बारे में लिखना है। 3 आया तो हम लिखे हैं 1 पेन्स कॉस्ट 3 रुपया, ऐसे लिखना है। इसके पिछले बार भी मैंने, इसके पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लोग को ऐसे ही सेम आप लोग 10 क्वेश्चन पूरा बना लेना है कॉपी पे। ठीक है, होमवर्क है 3 से लेकर 10 तक आप लोग का इस एक्सरसाइज का होमवर्क हो गया। ठीक है, तो अब मैं आज इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन फंस रहा है, यू हैव अ डाउट इन एनी क्वेश्चंस, ठीक है, यू क्लिक योर क्वेश्चंस, ठीक है, एंड सेंड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को क्लिक कर लेना है, सेंड करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं वहाँ पे सोल्यूशन आपको लिख के बना के भेज दूंगा। ठीक है, पर डे आपको ये काम करना है। ठीक है, और संडे को कॉपी किसी हाल में आ जाना चाहिए स्कूल में। आई हार्डली रिक्वेस्ट यू टू ऑल, संडे को आ जाना चाहिए तो आ जाना चाहिए सभी का कॉपी, मैं यहाँ पे चेक करूँगा। ठीक है, और एक और आप लोग काम कीजिएगा, मेरे पास साइंस का बुक नहीं है, तो जो भी मेरे पास बच्चे हों मेरे आसपास, वो साइंस का बुक पहुंचा दे, जिससे मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, और फिर पढ़ाने के बाद वो ले जाए पढ़ के फिर पहुंचा दे, जिससे मेरा भी काम हो जाएगा, बच्चा का भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो अब। ठीक है, हो गया, कुछ बताना नहीं ना है? ओके, ठीक है, तो थैंक यू ऑल। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।